हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। चलिए आज की अपनी हॉरर स्टोरी शुरू कर लेते हैं। आप सब यह जानते हैं कि सिर्फ प्यार से घर नहीं चलाया जा सकता। यह एक हकीकत है और मेरी इसी ज़्यादा दौलत पाने की भूख का फ़ायदा एक जिन ने उठाया। शबनम मंजिल के पास हमारा छोटा सा मकान है, वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफ़ों की शुरुआत हुई। निकाह के बाद ही से ही मुझे रात के सन्नाटों में एक बुजुर्ग पहाड़ी इंसान की आवाज़ें सुनाई देती थी। दिन पर दिन यह सिलसिला बढ़ता गया। मैंने रफ़ीफ से भी कहा, पर उसने मेरा वहम होगा ऐसा कहकर बात को टाल दी। एक रात जब रफ़ीक काम से बाहर थे और बच्चे मेरे भाई जान के घर गए थे, तब अंधेरे में एक परछाई मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मैं चीखना चाहती थी पर मेरी आवाज़ हलक में अटक गई। मैंने थोड़ी देर में हिम्मत समेटी और जान मारकर चिल्लाई। घर पे तो कोई नहीं था, पर हमारी पड़ोस रजिया दौड़कर मेरे घर आई। मेरे साथ रजिया को भी वह परछाई दिखी। अब वह विकराल परछाई मेरा और रजिया का दोनों का नाम पुकार रही थी। रजिया ने मुझे और मैंने रजिया को कस के पकड़ लिया और हम दोनों कांप रही थी। कांपते आवाज़ में उस परछाई से मैंने पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए। उसने जवाब में इतनी ही कहा कि वह इस ज़मीन के नीचे रहता है और उसे कुछ देना है मुझे। फिर उसने कहा अपना तोहफा बाहर निकाल लो। इतना बोलकर वह परछाई गायब हो गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मुझे यकीन हो चला था कि ज़मीन के नीचे ज़रूर कोई गड्ढा हुआ खजाना है। मैं रजिया कूद कूद कर नाचने लगी। मैंने रजिया को भी कुछ हिस्सा देने का वादा कर दिया और तुरंत ही पलंग हटाकर रजिया की मदद से ज़मीन खोदने लगी। सुबह 4 बजे तक पूरे रूम में 1 मीटर तक लंबा गड्ढा चौड़ा खोद डाला हमने, पर ज़मीन में से कमबख्त मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ न मिला। हिम्मत हार कर हमने गड्ढा पैक करने का फैसला किया और गुस्से में आकर गड्ढे में आखिरी बार किया। तभी एक कटी हुई कांच की बोतल फूटी और उसमें से आवाज़ के साथ गर्म हवा निकली जो सीधे मेरे अंदर घुस गई। पिछले साल हुए इस वाक़ये के बाद से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई है। मैं कितना भी खाना खाऊं मेरा पेट नहीं भरता। बार बार मुझे नशा करने का दिल करता। खून की गंधें मुझे अच्छी लगने लगी और लोगों से मिलना जुलना भी मैंने छोड़ दिया। बार बार खुद को मार देने का जी करता है। मेरी पड़ोसन रजिया भी अचानक शहर छोड़कर चली गई और मेरी इसी तकलीफ़ से इलाज के लिए मेरी अम्मी ने दरगाह का धागा मेरे हाथ में बांधा और रफ़ीक भी दिन में 3 बार मेरी खैरियत जानने के लिए मंडी से फ़ोन करता। दरगाह का धागा बांधने के बाद वह परछाई मुझसे दूर खड़ी रहती और हाथ पर बांधा धागा निकालने के लिए कहती रहती। मैं अपनी सच्ची कहानी इसलिए बयां कर रही हूँ ताकि कोई और बेकसूर इंसान मेरी जैसी मुसीबत में ना फंसे। तो दोस्तों, आप सभी को हॉरर स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी चैनल के अबाउट में दिया गया है। तो मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।